आज की इस वीडियो पे मैं मस्कुलिनिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं पॉइंट आउट करके रखा हूँ इधर, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और ये सारे पॉइंट्स मैं तुम लोग को बताऊंगा जो तुम लोग करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, और जिसके वजह से तुम लोग का मस्कुलिनिटी एकदम खत्म होता जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है मास्टरबेशन। तुम्हारा मस्कुलिनिटी को एकदम एकदम खत्म कर देने में जिसका सबसे बड़ा रोल प्ले है वह है मास्टरबेशन। ये तुम्हारा मस्कुलिनिटी को एकदम खत्म कर देता है। इससे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं, ये बात की बात है। मैं इसके इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये थोड़े मेंटल हेल्थ को एकदम सेट बना के छोड़ देता है। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नाम का कोई चीज नहीं रहता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, जो कि मैंने फील किया है। फिर तुम्हारे अंदर तुम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, फोकस करने का क्षमता तुम्हारा एकदम खत्म हो जाता है। अगर तुम मास्टरबेशन को नहीं छोड़ पाए, अगर तुम ऐसे चलते रहे ना, तो तुम्हारे एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारा फ्यूचर वाइफ भी तुम्हें नामर्द कहने लगेगी। और एक चीज मैंने जो नोटिस किया है, मास्टरबेशन अगर तुम डेली करते हो, दिन में एक बार दो बार तीन बार ऐसे करके, तो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन तो कम होगा ही। इसके वजह से तुम्हारा फीमेल हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन वो इंक्रीज होता है, और इसके वजह से तुम्हारे अंदर मैन बूब्स भी आता है, जिसे हम गायनो बोलते हैं। जो कि मेरे जब मैं करता था तब मैं खुद पर दिखा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था मेरे में। फिर मैं तो छोड़ दिया, बहुत कम हो गया। और मैं अपने बहुत से फ्रेंड्स के अंदर भी देखा है जो जिन लोगों का गायनो बहुत हो चुका है, बहुत। अभी उन लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना बात आगे तक बढ़ गया, एस्ट्रोजन इतना बढ़ गया, ठीक है। और इसके बनने से वजह से उन लोगों के अंदर मस्कुलिनिटी एकदम खत्म हो जाता है, काम करने का मन नहीं है, हमेशा घर में बैठा रहता है, कुछ करने का मोटिवेशन नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाता। जिम टीम तो एक दिन दो दिन गया फिर छोड़ दिया। तो ये सब एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मर्द में ही होता है। और तुम लोग अगर करते हो तो छोड़ दो भाई। तुम लोग खुद देखना मिरर में, तुम लोगों का थोड़ा थोड़ा मैन बूब्स दिखेगा अगर तुम लोग करते हो तो मास्टरबेशन ये छोड़ दो। पॉइंट टू, कंफर्टनेस। मैं ये कहूंगा, जिस लड़के के अंदर आलस है, कंफर्टनेस है, वो ना अपने लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है, बहुत। पहले के टाइम पे, मतलब मेरे दादाजी के टाइम पे ना, बच्चे लोग 16-17 उम्र में घर से निकल जाया करते थे काम के खोज में, घर चलाने के लिए। मेरा दादाजी खुद 17 साल की उम्र में घर से निकल गए थे काम के खोज में, क्योंकि उनके माताजी ने कहा था कि तुम लोगों को खुद अपना पेट खुद चलाना पड़ेगा। मेरे दादाजी का दो भाई और एक बहन था। दोनों भाई भी दादाजी की तरह ही 16-17 उम्र में निकल गए थे घर से काम के खोज में, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो दादाजी का जो पेरेंट्स थे, उन लोगों का तीन लड़का और एक लड़की, उन सभी को घर पे बैठे बैठा खिलाना थोड़ा उनके लिए टफ हो जा रहा था। इसलिए मेरे दादाजी के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था, उन लोगों को ये बोला था कि अब तुम लोग बाहर निकलो और खुद का पेट खुद चलाओ। अब हम लोग नहीं कर सकते कुछ, हम लोग के बस के बाहर है। तो ऐसे सिचुएशन आना चाहिए हम लोगों के लाइफ में, ठीक है। और तुम लोग ये मत सोचो कि उन लोग थोड़ा थोड़ा मोटा काम कर रहे थे या फिर कुछ, ये लाइफ में ज्यादा कुछ ग्रो कर नहीं पाए। लेकिन दादाजी, मेरे दादाजी और दादाजी का छोटा भाई, ये दोनों इलेक्ट्रिशियन थे गवर्नमेंट सर्विस में। और जो बड़ा भाई था वो मिलिट्री में सर्विस देता था। तो वो लोग घर से बाहर निकले और अपने लाइफ में अच्छा खासा ग्रो भी किए थे। तो ऐसा सिचुएशन आना चाहिए। और बहन का तो शादी हो गया था। तुम अपने पापा को देखो कितना मेहनत करते हैं, तुम अपने दादाजी को देखो कितना मेहनत करते थे, और तुम घर के नीचे पंखे के नीचे या फिर एसी के नीचे बैठे बैठे आराम से चिल मार रहे हो, या फिर अपने गर्लफ्रेंड से बात करे जा रहे हो, या फिर कोई फालतू का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं है अपने लाइफ में। जैसे तुम्हारे करियर में प्रोग्रेस हो, तुम्हारे लाइफ में प्रोग्रेस हो, आगे जाके कुछ पैसे कमा पाओ, वैसा कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हारे दादाजी का या फिर तुम्हारे पापा का टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराया जाए ना, तो तुमसे ज्यादा निकलेगा। और ये भाई फैक्ट है। अगर तुम सच्ची में अपने पापा की तरह एक रियल मैन बनना चाहते हो, अपने दादाजी की तरह एक रियल मैन बनना चाहते हो, तो भाई घर से निकलो और कोई काम धाम ढूंढो और खुद का खर्चा खुद निकालो। तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनियादारी कैसे चलती है, पापा कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, पैसों की अहमियत तुम्हें समझ में आएगा। और अगर तुम नहीं खुद को बदलना चाहते, तो जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, एक नामर्द बन के रहना चाहते हो, तो भाई तुम जैसे हो वैसे ही रहो, घर के नीचे बैठो, आराम से चिल मारो, मुफ्त का रोटियां तोड़ो, और फालतू का लुक मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम करो, और अपने दिमाग को सिटी बनाओ, बस। पॉइंट थ्री, फिजिकल एक्टिविटी। जब मैं 15-16 या फिर 17 साल का था ना, तब मैं डेली फील्ड में क्रिकेट खेलने जाता था। 4 बजते ही मैं घर से बाहर, और फिर 6 बजे मैं घर में आके ट्यूशन पढ़ने जाता था। क्या टाइम था भाई।
लेकिन आज उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गया। घर को भी देखना पड़ता है, घर का कुछ काम धाम या घर में पैसे देना पड़ता है, कुछ मैं अपनी सब से देता हूँ। सो उतना पहले के मुकाबले टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं डेली जिम जाता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी मेरा कंटिन्यू है, मैं डेली जिम जाता हूँ। पहले क्रिकेट खेलने जाता था, अभी डेली जिम जाता हूँ। ये और आजकल के बच्चे को देखता हूँ मैं, अपने फील्ड से ज्यादा अपने फोन में टाइम स्पेंड करता है। मैं उन लोगों से कहूंगा भाई ऐसा मत करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, फील्ड पे जाओ, कुछ खेलो, खेलो कूदो, कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हारे इस टीनेज में ही तुम लोगों का बॉडी ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। तुम लोग इस एज में जितना तुम लोगों का बॉडी को एक्टिव रखोगे, जितना कोई स्पोर्ट्स के साथ खुद को कनेक्ट रखोगे, भाग दौड़ करोगे, उतने तुम लोग का बॉडी अच्छा ग्रो करेगा। और ये भी पॉसिबल है कि तुम लोग अपने जेनेटिक्स को भी क्रॉस कर सकते हो। पॉइंट 4, मनी मैनेजमेंट। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो खुद को सो कॉल्ड कूल दिखाने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि वो सारे पैसे उनका होता भी नहीं है, उनके पापा का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग अपने टीनेज में ही पैसों की इंपॉर्टेंस को समझो कि कैसे पैसे खर्च करना चाहिए, कैसे उसे यूज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेविंग करना है। इन सब के बारे में तुम्हें अपने टीनेज में ही सीखना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम पैसे कमाओगे तो अपने सारे पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे और अपने फैमिली का हर एक नीड्स को तुम लोग फुलफिल कर पाओगे और अपने फैमिली का फ्यूचर भी एक अच्छा खासा बना के दे सकते हो पैसों के। अगर तुम्हें पैसों की इंपॉर्टेंस, अगर तुम्हें पैसे मैनेज करना आता है तो अपने टीनेज में ही पैसों की इंपॉर्टेंस को सीखो और पैसे मैनेज करना सीखो। यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो, और चैनल पर न्यू हो तो भाई जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, चिल देन, बाय बाय।